बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। 2025 के पाकिस्तान के अंदर वो 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनका दिसंबर 2025 तक जो प्राइस है वो करीबन डबल हो सकता है, और ये चीज़ें आम आदमी इवन अ कपल ऑफ ₹1000 बजट वाला बंदा भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और हम रियल डाटा, फोरकास्ट और एग्जांपल के साथ आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला है सोलर पावर और बैटरी स्टोरेज, अप्रॉक्स 1800 से 2000। ठीक है, 2025 के पहले 4 महीने में सोलर ने पाकिस्तान की यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी में करीबन 25.3% शेयर अचीव किया है, और वर्ल्ड के टॉप हो गए 25% सोलर क्लब में। चाइना से सोलर मॉड्यूल्स इंपोर्ट 2022 में 3500 मेगावाट से जम करके 2024 में 16,600 मेगावाट हो गया है, और 2025 में अब भी 1 और 3 गीगावाट जो है वो पर मंथ इंपोर्ट हो रहा है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल और होम यूज़ के लिए बहुत तेज़ी से लोग अपना रहे हैं। इसकी एग्जांपल है लकी सीमेंट ने 20.7 मिलियन वाट कैटल बैटरी सिस्टम इंस्टॉल किया है। क्यों महंगी होगी? डिमांड बढ़ी है, इसकी सप्लाई चेन स्टेबल है, मगर कॉस्ट अभी थोड़ा सा धमका रही है। ग्लोबल थीलियम गलट के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होने की वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस एस्केलेट हो रही हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट एग्जांपल देखें तो आम आदमी के लिए तो 5 किलोवाट होम बैटरी यूनिट्स अप्रोक्स 2,75,000 में आता है। अगर कोई स्टाश कर ले ब्लैकआउट के वक्त, उससे यूज़ करके सेविंग हो सकती है। रूफ टॉप सोलर प्लस बैटरी नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करके बिल डबल अर्न किया जा सकता है। पे बैक पीरियड जो है वो 2 से 4 साल है। नंबर 2 पे है कॉपर, तांबा, बेस मेटल। पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल सेक्टर में कॉपर डिमांड बढ़ रही है। इंपोर्ट ड्यूटीज और रुपी डेप्रिसिएशन प्राइसेस को शेव नहीं कर रहे। ग्लोबली अगर पूरी दुनिया में देखें तो कॉपर प्राइसेस 2025 में डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस की वजह से बुलिश रही हैं, और फास्ट मार्केट्स का कहना है कि कैथोड प्रीमियम रोटरडैम में 25% तक बढ़ेगा। क्यों महंगा होगा? लोकल डिमांड हाई है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स महंगे होंगे, ग्लोबल कॉपर टाइटनेस बहुत ज़्यादा सस्टेन करेगी। इसकी इन्वेस्टमेंट एग्जांपल देखें तो स्क्रैप कॉपर स्टॉक पाइल रखकर रीसेल करें, कॉपर कॉयल्स आइटम बनाकर लोकल मार्केट्स में सेल करें, कॉपर माइनिंग एक्सट्रैक्शन स्टॉक्स में इनडायरेक्ट टेक इन्वेस्टमेंट करें लिमिटेड एसेट्स के थ्रू। उसके बाद है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन। एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ में है। रियल जीडीपी 2.5 से 3.5% का हाई फोरकास्ट है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट लैंड टैक्स और हाउसिंग स्कीम्स जैसे मेरा घर, अर्बन हाउसिंग डिमांड बढ़ रही है। अब ये महंगी क्यों होगी? देखें, अर्बनाइजेशन है, हाउसिंग शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो रहे हैं। उसके बाद लैंड और प्लॉट प्राइसेस एग्री बिजनेस डिमांड के साथ एप्रिसिएशन करेंगे। इसकी आम आदमी के लिए मिसाल ये है कि शेयर्ड ओनरशिप प्लॉट्स या फ्लैट्स जो हाउसिंग स्कीम्स में हैं, और उनका स्मॉल डाउन पेमेंट जो होता है वो करीबन 1 लाख से 2 लाख रुपए होता है। तो प्लॉट परचेज फेज इंस्टॉलमेंट के साथ होल्ड करें, 5 साल तक कैपिटल गेन इसमें पॉसिबल है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, जैसे गंदम, शुगर। 2024 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में 6.2% ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में। मशीनरी, क्रेडिट, वेदर स्पोर्ट्स और पूरी दुनिया में ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स और क्लाइमेट चेंज रिस्क सीजन्स क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान में अर्बन फूड इन्फ्लेशन जो है वो दिसंबर 24 तक 4.5% रिड्यूस हुआ है, मगर स्पाइक्स रिमेन पॉसिबल है ड्यू टू सप्लाई चॉक्स। उसके बाद है क्यों महंगी होंगी? देखें, मूनसून की बारिशें आपको पता है लेट हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं जिससे फसलें ख़राब हो रही हैं, और फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबल ऑयल इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो अगर आप इसमें बल्क के अंदर परचेज़ करते हैं फ्यूचर के लिए, रीसेल के लिए, तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक ने 12% तक पॉलिसी रेट कट किया है, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इंप्रूव हो रही है। कार और मोटरसाइकिल इंपोर्ट्स हो रही हैं, और सीकेडी असेंबली इन्वॉल्व हो चुकी है टैक्सेस के साथ। तो डोमेस्टिक रिटेल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स महंगे हो रहे हैं, टैक्स स्ट्रक्चर भी कट नहीं होना। तो हायर डिमांड है पॉपुलेशन की तरफ से और डिलीवरी सर्विसेज की तरफ से। मोटरसाइकिल बाय करके राइड हेलिंग डिलीवरी सर्विस शुरू करें, कोई भी काम करें, 10-20 बाइक्स लें, उनको रेंट पर दें,
इन ड्राइवर के ऊपर या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको हायर करता है, वहाँ पे आप करीबन 2 लाख रुपए कमा सकते हैं महीने के। राइड शेयर इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल एक एसेट शेयर करके बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। सब चीज़ों में डिमांड और प्राइस अपसाइड है, मगर रिस्क फैक्टर भी है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ना हो जाए, क्लाइमेट या वेदर वॉलिटिलिटी ना हो जाए, जियोपॉलिटिकल या ग्लोबल रिसेशन ना हो जाए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप अगर पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा आने वाले वक्तों में डबल हो जाएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको भी ये प्रेशर फील हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।